तो गाइस काजा की मिट्टी जो भी थी सारी निकाल दिया। स्पीति रिटर्न आयुष ने की ब्लॉग एंड ये टूटा था वो स्पीति ट्रिप पे, आगे से फट गई है गाड़ी। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मिस क्या मुझे रिक्वेस्ट है पजामे में बहुत सारी धूल मिट्टी है। भले ही गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके चली जाए एक बार को वो सहन हो सकता है, बट ये दुख कभी नहीं सहन हो सकता। यहाँ तो कपल ही कपल घूम रहे हो, ये हमारे लिए नहीं है जगह। चल यहाँ से। क्या हाल बना दिया गाड़ी का। ये गाड़ी नहीं है भाई, ये काजा की मिट्टी है मेरे भाई, काजा की मिट्टी। चाट इसको। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। मैं हूँ आज निर्मल में। अपनी स्पीति सीरीज पिछले कल ही एंड हुई है एंड मैं अभी घर पहुंचा हूँ। घर आने से पहले मैं अपने मामा के घर आ गया था। मैं निर्मल में हूँ। ये मेरे मामा का बेटा है, एक मेरी बुआ का बेटा अंदर बैठा हुआ है, सॉरी मासी का बेटा अंदर बैठा हुआ है। एंड आज के ब्लॉग का टॉपिक होने वाला है क्लीनिंग आवर कार आफ्टर अ स्पीति ट्रिप। तो आज के इस व्लॉग में हम करने वाले हैं अपनी गाड़ी की डीप क्लीनिंग। इसको बहुत अच्छी क्लीनिंग की जरूरत है, तो हम इसको प्रॉपर खुद से तो वॉश नहीं करने वाले, प्रॉपर वॉशिंग सेंटर में ले जाकर इसको वॉश करवाऊंगा आज। और अभी मैं निर्मल में हूँ, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रामपुर बुशहर। कैसी लग रही है गाड़ी? हालत खराब है इसकी। और यहाँ पे देखो किसी ने अपना बच्चा चला रखा है, छोटे से पैर के निशान है देख बोनट के ऊपर। 4 कदम चला पर इतनी गर्म मुझे बनी थी। गर्म नहीं, गंदी गंदी इतनी। गाड़ी के हाल अभी कुछ ऐसे है, ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ के टूर देखो अंदर का, यहाँ अंदर का टूर देखो, पूरे इसके हाल खराब हो रहे हैं। नीचे चप्पल, अंदर देखो मिट्टी मिट्टी, वो देखो आगे। एंड इधर से भी सेम वही गंदे हाल हो रखे हैं। नाम लिख दे यहाँ पे, इसको लिख स्पीति रिटर्न लिख यहाँ। तो ये गाड़ी है स्पीति रिटर्न। आयुष ने की ब्लॉग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी बातें अब आगे सफर में करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। पहले इस ऑफ रोड को क्रॉस करना पड़ेगा सबसे पहले तो, बट स्पीति के बाद अपने को ऑफ रोड की इतनी आदत हो गई है कि ये सब नॉर्मल लग रहा है। जो हमारी स्पीति ट्रिप थी वो थी तकरीबन 1074 किलोमीटर्स की, जो कि हमने कंप्लीट करी। 1100 किलोमीटर में इतनी गंदी हो गई थी हमारी गाड़ी। देखो भांग ही भांग है, गाड़ी में पूरी भांग लग रही है। तो किसी बिजनेस करना है तो निर्मल आ सकता है। नशीला माहौल है इधर। नशीला है माहौल फुल भाई। ये तो भांग ही है, तो मलने बैठ जाए बंदा भाई चुपचाप, किसको पता लग रहा है। हाँ, कुछ लोग इधर खेतों में नीचे बैठे रहते हैं पूरे दिन मलने, और फिर बेचते हैं बढ़िया। दिन के 2-3 हजार रुपए कमाई भी होगी तो 60,000 रुपए कमाई होगी महीने की आराम से। और ये हम जो मेन रोड है ना निर्मल से रामपुर तक का, उस रोड में आ चुके हैं एंड अब आगे बढ़ेंगे रामपुर की तरफ। तो आज ना मैं बहुत टाइम के बाद मम्मी पापा दादा से मिलने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो स्पीति जब से गया हूँ, उससे पिछले दिन शिमला गया था, तो मैं तब से मिला ही नहीं हूँ उन लोगों से। तो आज सबसे पहले मम्मी और दादा से मिलने जाऊंगा, और फिर रामपुर जहाँ मुझे गाड़ी वॉश करने के जाना है ना, तो वहाँ मैं पापा के साथ जाऊंगा, क्योंकि पापा को थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है ज़्यादा, इसलिए पापा को ले जाना ज़रूरी है। भाई मैंने ना वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी ना, इतना बड़ा एरिया है वो काजा नाको ताबो है ना स्पीति वैली में, और जो लास्ट पेट्रोल पंप है ना वो काजा में है, ठीक है। इतना बड़ा एरिया है वो, और यहाँ हमारे निर्मंड में ही 2 पेट्रोल पंप है, एक निर्मंड में। सोच, वहाँ मेरे आगे भाई 50 गाड़ियां थी, बोलते 5 घंटे लगेंगे, 50 गाड़ियां भी ज्यादा थी। ये देखो एक पेट्रोल पंप तो ये है, एक वहाँ सामने है पार। ये गाड़ी का ना टायर फट गया शायद आगे का, पूरा आगे से फट गई है ये गाड़ी। क्या हो गया इसको? लग गया भाई इसके। मेरे साथ जो बंदे स्पीति आए थे वो जानते थे इस गाड़ी वाले को, इस बंदे का टायर ही फट गया है पूरा आगे वाला। और इस स्पीति ट्रिप के बाद तो मेरे टायर के बुरे हाल हो गए हैं, मेरे को भी चेंज करवाने की जरूरत है टायर। तो पहले गाड़ी वॉश कराता हूँ आज, उसके बाद पापा से बात करते हैं कब चेंज करना है, क्या करना है टायरों का। अभी हम वहाँ पहुंचे हैं देवढांग नाम की जगह। मंदिर गया? मंदिर देवढांग नहीं गया, जाना है मुझे, दिखाएंगे। 1-2 बार गया हूँ और जानना है वैसे मेरे को। अभी बहुत टाइम से नहीं गया। सेकंड गियर डाल, सेकंड ये फर्स्ट डाल, थर्ड है डाला हुआ, सेकंड डाल, वाह थर्ड डाल, आराम से। फिफ्थ डाल दिया हुआ तू, आदमी है क्या है? ओ मैं फर्स्ट डाल दिया, ये क्या बंदा है वे? अरे फर्स्ट डाल दिया, आराम से डालना। ये देख वंशु डालेगा, ये देख
बेइज्जती 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 हो गई, बेइज्जती हो गई। वंशु ने कैसे डाला? वंशु ने कैसे डाला? अपनी गाड़ी आ गई ना भाई, अब थोड़ा इसको वंशु ने कैसे डाला? बेइज्जती हो गया। मैं चलाता हूँ ऐसी पुरानी गाड़ी। कोई बात नहीं, अब हो गया, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हो गया। हाथ मत जोड़, कोई बात नहीं, हाथ मत जोड़ यार, ऐसा भी कुछ नहीं। गाइस ये है वो रोड जहाँ से मैं पिछले कल आया था, इस जंगल में से आया था मैं पूरा। तेरे को पता है इधर से आया था मैं? हाँ तूने बताया था। मस्त था भाई, ये रोड नीचे ऐसा खतरनाक एडवेंचरस रोड था भाई, एक नंबर। नीचे देखो पूरा जंगल में, ये जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। आज तो हम ब्रो के लिए इधर से जाएंगे। तो गाइस आपको मैं एक बहुत क्रेजी चीज बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। ये जो सामने थार जा रही है ना, और जो इसका ओनर है इसके अंदर चला रहा है जो ये बंदा ड्रीम 11 में 70 लाख रुपए जीता था, और उसने उसी पैसों से इसने थार ले रखी है। जो भी भाई है ये अपना एरिया का ही है, भाई ने ये थार ली है ड्रीम 11 के पैसों से। और नंबर देखो गाड़ी का VIP 8008 भाई। तो भाई जो भी है किस्मत वाले हैं, जो भैया हैं आगे चला रहे हैं, बड़े हैं ना मुझसे, भैया जो है बड़े किस्मत वाले हैं भाई। थार ले रखी देखो, एक नंबर 4x4। हे भगवान, हे भगवान, ये होती है भाई किस्मत। जब हमारी बार यही अमीर होने की, उतने में ड्रीम 11 में लग गया। पर ये देखो ना भाई, बढ़िया थार लेके चल रहे हैं ड्रीम 11 से। सैंडी भाई से आगे निकलते हैं जरा। तो अंदर ये दोनों तो गाने गा रहे हैं। एंड मैंने अपनी गाड़ी को स्पीति रिवर के तो बहुत दर्शन करा लिए, आज आप लोग भी दर्शन करिए सतलुज रिवर के, जो हमारी खुद की रिवर हम मानते हैं जिसको, जो हमारे घर के साथ से बहती है। स्पीति रिवर के साथ साथ हम काजा में बहुत घूमे, बट आज हम सतलुज रिवर के पास फाइनली पहुंच चुके हैं वापस। तो रामपुर जाने से पहले मैं जाऊंगा घर मम्मी से मिलने, दादा से मिलने, उसके बाद निकलेंगे गाड़ी वॉश कराने रामपुर, क्योंकि मम्मी दादा से मिला ही नहीं हूँ। भाई प्रॉपर पहाड़ी गाने चला दिए, एक नंबर। देखो नाच रहा है शुभू। जो पार लाल वाली बिल्डिंग नहीं है ये वाली, इस बिल्डिंग में ना नशा केंद्र है, जिसको नशे हो जाते हैं वो उसका नशा छूट जाता है। जरूरत नहीं पड़ेगी। तेको भी तो है नशा लड़कियों का। सदियों से सिंगल इंसान बैठा है। कितने साल हो गए सिंगल रह के? 6-7 साल। हे भगवान, तू तो शुद्ध बंदा है भाई। पूरा गाइस नीचे फाइनली अपना घर, एंड मेरे को अपना घर दिख गया है। अब अपनापन सा फील हो रहा है। गाड़ी पार्क करते हैं, मम्मी के पास चलते हैं। कितने दिन बाद है? नीचे देखो अपनी गाड़ी भी खड़ी है, स्पार्क स्कॉर्पियो के सामने। तो भाई आज स्पार्क भी अपनी साफ लग रही है। दोनों बहनें मिल चुकी है बहुत टाइम के बाद भाई। देखो ये तो पूरी काजा फुल हो रखी है। पापा ने इसकी केयर रखी हुई है, एंड अब मैं इसकी केयर करूंगा। अब आ गई है वापस अपने घर। How are you? I am fine. मिस क्या मुझे? कितने दिन? कैसा था ट्रिप पर? भाई एक नंबर था, मजा आ गया। क्या करें इतने दिन के बाद? व्लॉग देख रहे हैं? तो दूसरा देख लिया? अभी देखा। प्लीज रिक्वेस्ट है, इस पजामे में बहुत सारी धूल मिट्टी है। ये काजा की मिट्टी है, काजा की मिट्टी। भाई मिले द ब्यूटीफुल बिंदु नेगी से। हेलो मम्मी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसा ट्रिप? मम्मी ने तो पूरा घर ही चेंज कर दिया, ये देखो वाइट कर दिया पूरा, बढ़िया लग रहा है। तो गाइस घर से निकल के वापस कपड़े कर दिए चेंज। उन कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही थी, वो थे स्पीति के कपड़े। अब रामपुर के कपड़े बिल्कुल गर्मी वाले, 30 डिग्री हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर। अब चलते हैं सीधा गाड़ी वॉश करने। बहुत गर्मी है भाई। 1 मिनट फाड़ दिया पीछे से मेरा शरीर पूरा। हाँ बैठ। वाह नहीं आकर फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है रामपुर शहर में। एंड हम अब पापा का वेट करेंगे यहाँ आगे। पापा आएंगे, पापा को बिठाएंगे गाड़ी में, फिर जाएंगे वॉशिंग करने। पर ये है रामपुर शहर का चौधरी अड्डा। चौधरी अड्डे में यहाँ पे गाड़ी अपनी अड्डे पे सेट कर लेंगे। गंदी होगी बहुत ज्यादा ही। सबसे पहले इसको अलाइनमेंट के लिए लगा दिया है। एंड इसके हाल नीचे से बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड ये टूटा था वो स्पीति ट्रिप पे, यहाँ पे वो पत्थर लगा और ये नीचे आ गया पूरा का पूरा। एक बार इसकी अलाइनमेंट सही से हो जाए ना, उसके बाद इसको वॉशिंग पे लेकर जाऊँगा। अभी इसकी वॉशिंग नहीं करवा रहा। ये सेंसर है। भैया ने भी हमारी स्पीति ट्रिप की वीडियो देखी है भाई, बताओ। और मैं भैया के पास ही गाड़ी लेके आ गया हूँ ठीक कराने के लिए। गाड़ी की अलाइनमेंट पूरी सही हो चुकी है। अब बस इसका जो ये टायर है ना, ये गंजा हो चुका है, तो इन टायरों को पीछे करेंगे
और पीछे वाले टायरों को आगे करेंगे एंड फिर ये बिल्कुल सही हो जाएगी। अभी ये जिमनी बाहर जा रही है, ये बाहर जाएगी फिर अपनी गाड़ी लगेगी बारी में, और हमारी गाड़ी की बारी आ चुकी है अब साफ होने की। तो भाई फाइनली अपनी स्पीति रिटर्न स्कॉर्पियो की सफाई होनी शुरू हो गई है। नीचे देखो मिट्टी मिट्टी होगी, अभी आगे से पूरी मिट्टी निकल रही है। नीचे पूरी मिट्टी मिट्टी निकल रही है। हे भगवान, मिट्टी 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 मिट्टी। भाई इसका ना पूरा कलर डल पड़ चुका है, ये देखो, क्योंकि बहुत टाइम से धुली नहीं है ना, इसलिए पूरा डल डल हो गया कलर। अभी पानी मारा हुआ है तब भी कुछ मिट नहीं पा रहा है। ये देखो स्पीति अभी भी दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो मेरे जूतों से कितनी मिट्टी निकल गई थी, ये सारे मेरे पैरों में अंदर गई है इसमें मिट्टियाँ। ये फोम डलनी शुरू हो गई है, अब इसमें होगा फोम वॉश। भाई लोग अभी भी देखो गाड़ियां भर भर के, राजस्थान नंबर इनोवा, ये भी स्पीति जा रहे होंगे पक्का, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले निकले थे। ये लोग भी आज वैसे निकले हुए हैं अपने स्पीति ट्रिप के लिए। तो गाइस काजा की मिट्टी जो भी थी सारी निकाल दी है, गाड़ी प्रॉपर वॉश हो गई है। एंड अब ऐसा लग रहा है कि शोरूम से निकाल के लाए हैं गाड़ी एकदम। अब इसको कहीं भी टच करो कपड़े गंदे नहीं हो रहे, वरना काजा के बाद जहाँ भी टच कर रहे थे ना कपड़े गंदे हो जा रहे थे। अब हम एक और महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे आगे एक और काम कराना था, क्योंकि गाड़ी में काजा में वहाँ पे एक पत्थर लग गया था, पत्थर लगने की वजह से ये नीचे आ गया था पूरा। तो इस पार्ट को भी यहाँ पे ऊपर करवाना पड़ेगा। पहली दिक्कत ये थी, और दूसरी दिक्कत ये है कि जो आप ये मड फ्लैप देख रहे हो ना, यहाँ का टूट चुका है, तो इस वाले को भी अब काटना पड़ेगा यहाँ से, ताकि ये सेम लगे, अच्छी लगे। ठीक है भैया, इतना भी। मेरी छाती में दर्द हो रही है यार, ये गाड़ी को। मतलब ये दिक्कत तो इसमें वैसे कुछ है नहीं भाई। अब इस मड फ्लैप को काटने की बारी है, और ये भी मेरी छाती में लगेगी। भाई यार, भले ही गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करे चली जाए एक बार को, वो सहन हो सकता है, बट ये दुख कभी नहीं सहन हो सकता गाड़ी कटने का। पर ठीक है ना, लुक्स के लिए करना पड़ रहा है भाई, लुक्स के लिए कर लेते हैं, कोई नहीं। एग्जाम्पल में कुछ खास रिलेट नहीं कर पाया, क्योंकि तेरी तो कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बन पाई। निकल गया भाई, टूट गया पूरा। तो गाइज ये टुकड़ा स्पीति ट्रिप के लिए कुर्बान, और यही था जो उस साइड से टूटा था, एंड अब इस साइड का मैंने काट के निकाल दिया। इससे अब गाड़ी ऊंची भी ज़्यादा लग रही है, एंड ये हो गया वेस्ट। गाइस फाइनली गाड़ी के काम हो चुके सारे कंप्लीट, अब जा रहे हैं वापस। सारे काम हो चुके कंप्लीट, हमारे पास गेस्ट भी आ गए हैं, एंड अब हम जा रहे हैं रामपुर बुशहर। यहाँ से पहले कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। भाई ये कहाँ जा रही है? ऊपर गाड़ियों के बीच सर्विस कराने जा रही है। ये ऊपर कहाँ जा रही है? इधर से ऊपर निकालेगा ना इनको। तो गाइस होटल की पार्किंग में हमने अपनी धन्नों को पार्क कर लिया, क्योंकि अब ये साफ सुथरी है ना, अब अच्छी जगह पार्क होगी। एंड हम आगे थोड़े से ताज पैलेस, पदम पैलेस सामने है जी, पदम पैलेस। एंड पदम पैलेस से यहीं से हम यू टर्न लेकर वापस चल पड़ेंगे, क्योंकि हमको रामपुर जाना है, पदम पैलेस नहीं जाना है। गाड़ी देखो कितनी गंदी थी, इसका बिफोर एंड आफ्टर देखो एक बारी। वीडियो को स्टार्टिंग में कितनी गंदी थी, एंड अभी इसका क्या हाल हो रखा है भाई। ये देखो इसमें चेहरा दिख रहा है पूरा, नीचे इंसान क्या कर रहा है, एंड पूरी क्लियर चिट। अब मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। सच बताऊं तो गंदी गाड़ी एक पॉइंट तक अच्छी थी कि भाई यहाँ काजा की मिट्टी लेकर आई है, उसके बाद तो साफ गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू गंदी गाड़ी चलाने में। और अब इतने टाइम के बाद आए हैं रामपुर, तो रामपुर का चाउमीन खाना इज़ नेसेसरी, इसलिए अब चलते हैं चाउमीन खाते हैं फिर निकलते हैं।
वहाँ पे पापा चलान कर रहे हैं इन गाड़ियों का। ये गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग है, नो पार्किंग में। भाई दुनिया में कहीं भी घूम लो, रामपुर का चाउमीन ही है। एंड रामपुर का सूप ही है। हाँ, निर्मंड का भी अच्छा है। ये तो अपने गांव को पीछे नहीं छोड़ेगा। आई लव रामपुर बुश शहर में। एंड हम आ चुके हैं खा पी के वापस अपनी गाड़ी के पास। एंड ये लड़का जो है ये अभी वापस अपने घर जाने वाला था, पर मैंने इसको रोक दिया कि तू नहीं जाएगा, आज नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। जबरदस्ती हुई मेरे साथ दोस्तों। ज़बरदस्ती क्या भाई? ये देखो अपनी गाड़ी कितनी साफ़ सुथरी लग रही है भाई। मैं तो उसकी तारीफ़ ही करता रहूँगा। अब वाह भाई वाह, हल्की लगी ना। तो इससे भी साफ़ है अभी ये। भाई ठीक है, मैं थक गया हूँ यार सुबह से। भाई शुभू ना मानता ही नहीं है, ये बोल रहा है मेरी फोटो लो एस्थेटिक सी। नहीं बोला मैंने। तूने बोला अभी, मैंने नहीं बोला। तूने बोला। सूरज डूब चुका है, लाइट नहीं होती अच्छी, अब नहीं आती। मेरे को लगा बोलेगा सूरज डूब चुका है, उसकी कसम खाता हूँ दूसरे सूरज पे कि मैंने नहीं बोला। बहुत फोटो ले ली भाई यहाँ तो कपल ही कपल घूम रहे हो, ये हमारे लिए नहीं है जगह। चल यहाँ से। मेरी दुनिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में रह रहा हूँ मैं, फिर भी सिंगल, मतलब शर्म आनी चाहिए। ये क्या मूवी का शॉट दिया भाई तूने। तो ये सोच कि इस वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में तेरे लिए कोई बनी नहीं है, क्योंकि तू इतना अनमोल है। भाई ये तारीफ थी कि मतलब बेइज्जती? नहीं, ये तारीफ थी कि तू इतना एंटीक है कि तेरे लिए कोई बनी ही नहीं है। वो देख, वो देख तू। तो गाइस यहाँ पे बहुत लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। अब मेरे को शर्म आ रही है। मैं लोगों के सामने वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन लोगों के सामने फोटो मेरा ना। तो गाइस जब से मैं यूट्यूब पे आऊँ मेरा नहीं करता बिल्कुल मन फोटो खींचने का। मेरे को लगता है थंबनेल आ जाए बस, बहुत हो गया। तो सेम चीज बोली है, पूरा स्पीति घूम के आया, एक ढंग की फोटो नहीं ली है इसने, ढंग की। भाई यहाँ पे एक HP 10 रोडू नंबर की गाड़ी खड़ी है। फॉर्च्यूनर लगती तो बढ़िया है यार, लेकिन इस गेट के पीछे जो गाड़ी है ना वो सबसे अलग है, वो सबसे बेस्ट है। दैट्स आर स्कॉर्पियो, आर ब्यूटी। तो गाइज मैं अभी रामपुर से निकल रहा था और पापा यहाँ पे आए और पापा बोलते कि अब मेरा भी वेट कर ही ले। 7:30 तो हो गए हैं, 8 बजे पापा भी निकलते हैं। तो अब पापा को हम साथ लेकर ही घर जाएंगे यहाँ से। वहाँ पीछे पापा है, चौधरी अड्डे पे अभी हम, और यहीं पे मैं पापा का वेट कर रहा हूँ गाड़ी में बैठ के।